मैं पहुंच रहा हूँ। परम सिद्ध संत योगी योगेश्वर सरकार स्वामी जी से हम सीधे बात करते हैं, देखते हैं यज्ञ के विषय में कुछ पूछना जानकारी चाहते हैं। और वो इतने समय मौरावा मोतेश्वर धाम पे बैठे हुए हैं, सीधे हम उनसे बात करते हैं। गुरु जी सबसे पहले प्रणाम। जय भोलेनाथ। गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यज्ञ कराने से क्या लाभ मिलते हैं मनुष्य को, और क्या क्या से लोगों में सीख जाती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय माँ कामाख्या, परम सिद्धि दात्री महाशक्ति जगदम्बा पराम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी सर्वप्रथम इस मौरावा वासियों का कल्याण करे, आनंददायक स्थितियां बने। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। यज्ञ ही मनुष्य का सबसे कल्याणकारी साधन है। जी। मानव योनि में नहीं, किसी भी योनि के जीव को आनंद प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, कल्याण की गति को प्राप्त करने के लिए यज्ञ आज से नहीं, द्वापर से, त्रेता से, सतयुग से हर युग में यज्ञ की महत्ता रही है। यज्ञ का नाम ही होता है कल्याणकारी, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ विविध रूप में अनेकों प्रकार में होते हैं। यज्ञ के हम किसी भी नाम को दे सकते हैं। हम रुद्र महायज्ञ कर सकते हैं, राम महायज्ञ कर सकते हैं, कृष्ण महायज्ञ कर सकते हैं, लक्ष्मी महायज्ञ कर सकते हैं, गणेश महायज्ञ कर सकते हैं, तंत्रोक्त महायज्ञ कर सकते हैं, वेदोक्त महायज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ से उस धरती को शुद्ध किया जाता है, यज्ञ से एक नई ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, यज्ञ से रोगों को समाप्त किया जाता है, यज्ञ से समाज में शांति लाई जा सकती है, यज्ञ से समाज का कल्याण किया जा सकता है, यज्ञ से मनुष्य जो चाहे संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ से ही आज तक हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और वो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करते हैं। और आज तो समाज के अंदर यज्ञ की इतनी आवश्यकता है, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे वो धर्म यज्ञ हो, चाहे वो शांति यज्ञ हो। बिना यज्ञ से तो मानव का कल्याण हो ही नहीं सकता है किसी सूरत में। यज्ञ से हम बरसात करवाते हैं, यज्ञ से हम अग्नि बुझाते हैं, यज्ञ से हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ से हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं, यज्ञ से शत्रुओं का हनन करते हैं। यज्ञ से क्या नहीं हो सकता है। यज्ञ से, यज्ञ तो सिद्धियों का प्राविधान होता है। यज्ञ से तो मनुष्य संपूर्ण संसार के अंदर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यज्ञ से ही महाराज राजा महाराजा पहले के यज्ञ करके अपने राज्य को खुशहाली के लिए तैयार रखते थे। तो यज्ञ की महत्ता तो हम कह ही नहीं सकते हैं। हमारी क्या औकात है यज्ञ की महत्ता शेष शारदा शेष नहीं कर सकते हैं। यज्ञ को नारायण कहा जाता है, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ साक्षात शक्ति है, यज्ञ साक्षात ब्रह्म है, यज्ञ साक्षात ज्ञान स्वरूप है, यज्ञ साक्षात प्रकृति स्वरूप है, यज्ञ साक्षात संत स्वरूप है, यज्ञ साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो हम अगर उस यज्ञ में आते हैं तो इससे मानव का कल्याण होता है, मानव जाति का कल्याण होता है। और आज जो समाज के अंदर जातिवाद को लेकर तमाम प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, तमाम प्रकार के ईर्ष्या द्वेष जो समाज के अंदर फैले हुए हैं, विश्व के अंदर जो ये अनैतिक युद्ध चल रहा है, ये अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड को तपा रही है, सूरज की गर्मी उतर कर सीधे नीचे आ रही है। इससे क्या होगा? समाज का कल्याण ही तो होगा। इससे क्या होगा? इस मानव योनि का नुकसान ही तो होगा, हरासमेंट ही तो होगा। इस समय तो हमारे हिमालय के तंत्र गुरुओं को जागृत होने की जरूरत है, सिद्ध योगियों को जागृत होने की जरूरत है, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। नहीं तो महाविनाश की लीला चल रही है। तीसरा विश्व युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है, एक से एक बड़े नेताओं की कब मृत्यु हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे समय में यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जो समाज को एक कल्याणकारी मार्ग दे सकता है, रास्ता दे सकता है, मुक्ति बता सकता है। बोलिए शंकर भगवान की। गुरु जी कोई ऐसी चीज बताइए जो कि राजपाट क्या यज्ञ से मिल सकता है, जिसके अंदर राजपाट नसीब को बदलने का कार्य ही हमारा यज्ञ करता है। इससे कहा गया है कि मंत्र महामनि विषय ब्याल के और कामेटत कठिन कुवंक भाल के,
अगर तुम्हारे मस्तक की रेखा उल्टी लिखी हुई हो, तुम्हारे मस्तक में जो कुछ न प्राप्त करना लिखा हुआ हो, अगर यज्ञ से तुम महामंत्रों का प्रभाव जानना चाहते हो तो यज्ञ के माध्यम से हम उसकी तकदीर को बदल सकते हैं, हम उसके मस्तिष्क की रेखाओं को बदल सकते हैं, हम उसके भविष्य को बदल सकते हैं। तो यज्ञ से हम राजपाट प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा लोग पहले राजस्व यज्ञ करते थे, महायज्ञ करते थे। उसी प्रकार से हम यज्ञ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से असंभव क्या है? बट यज्ञ यज्ञ के तरीके से होना चाहिए। जिस प्रकार से आज यज्ञ का एक धंधा बन चुका है, जिस प्रकार से यज्ञ आज एक व्यापार बन चुका है, जिस प्रकार से यज्ञ आज एक दिखाने का मार्ग बन चुका है, तो ऐसे यज्ञ से कल्याण नहीं होता है। सिद्ध यज्ञों से कल्याण होता है, सिद्ध मंत्रों से कल्याण होता है, सिद्ध संतों से कल्याण होता है, जिसमें प्रकृति स्वयं जागृत होती है, यज्ञ स्वयं जागृत होता है। और यज्ञ से हम जो चाहे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यज्ञ में तो इतनी ताकत और शक्ति होती है। जय श्री राम। जय श्री राम।